हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एचटीएमएल में फॉर्म टैग के बारे में। हाँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कॉल स्पैन और उसके बाद से रो स्पैन के बारे में, कि जब आप आउटपुट चेक करेंगे तो आपको ऐसे कॉल स्पैन और रो स्पैन का डाटा यहाँ पे दिखाई दे। क्लियर है ना? हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए, इसके बाद से आज हम लोग को इस क्लास में जानना है क्या, फॉर्म टैग के बारे में। कि फॉर्म टैग क्या होता है और इसका कैसे हम लोग यूज करते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए 20 नंबर पेज पर नोट में देखिए दिया होगा HTML फॉर्म टैग, दिया है ना? उसके पहले देख लीजिए, दिया है HTML फॉर्म फॉर्म सिंटैक्स सबसे ऊपर। HTML फॉर्म क्या है? यह यूजर को एक अनुमति देता है कि आप अपना सारा डाटाबेस टाइप करिए और वो कहीं बैकवर्ड में ला करके सेव कर दे। वो आपका फॉर्म है। और फॉर्म के नीचे दिया होगा HTML फॉर्म सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या है कि डेटा आप बैकवर्ड में आपका कहाँ ले करके जाएगा, वो अगर जो आपको देना है। देखिए दिया फॉर्म के अंदर एक्शन, फॉर्म के अंदर क्या दिया है, एक्शन। और एक्शन का हम एक सर्वर बनाए और उसी सर्वर को लाके क्या करेगा, पोस्ट करेगा। हाँ, लेकिन उसके नीचे आपको दिख रहा होगा HTML फॉर्म टैग। अब इस टैग में आपको फॉर्म टैग, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, लेवल, उसका फिर दे रहा है क्या, फील्ड सेट, लेजेंड, सेलेक्ट, उसके आगे दिया क्या, ओपीटी ग्रुप, ऑप्शन और बटन। ये सारा टैग दिया है। इन सब का मतलब समझिए कहाँ यूज होगा। सबसे पहले तो आपको फॉर्म टैग देना होगा कि आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है। क्या देना होगा, एक फॉर्म देना होगा, फॉर्म टैग कि आपको क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है। और उसके अंदर आप जो भी डाटा देना चाहते हैं, जैसे आपको फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, फादर नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, ऐसा कोई भी डेटा टाइप करना होगा, तो उसके लिए आपको इनपुट देना होगा। उसके लिए क्या देना होगा, और इनपुट के नीचे देखिए टेक्स्ट एरिया दे रहा है। क्या दे रहा है, टेक्स्ट एरिया। जैसे कई जगह आप लोग वेबसाइट पे देखते हैं ना, नीचे कमेंट टाइप करने के लिए दिया होता है, देखते हैं आप लोग ना। तो वैसे चाहते हैं कोई कमेंट टाइप करे हमारे बारे में, चाहे हमारी संस्था हो, चाहे जिसके बारे में हम एक वेबसाइट डेवलप डिजाइन कर रहे हैं, उस वेबसाइट के बारे में कुछ कमेंट करें, तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का मतलब ये होता है कुछ एरिया आ जाता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। और आगे दे रहा है लेवल। आगे क्या दे रहा है, ध्यान दीजिए लेवल का कब इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारा ऐसे आप लोग फॉर्म देखे होंगे कि अगर जो कहीं सपोज के लिए जेंडर में दिया है ना, जेंडर में क्या होगा, मेल और फीमेल यही देगा ना। उसके सामने एक छोटा सा चेक बॉक्स दिया होता है। उसके सामने क्या दिया होता है, चेक बॉक्स। और यदि हम चाहते हैं कि सिर्फ चेक बॉक्स पे क्लिक किए बिना ही अगर हम मेल या फीमेल के जस्ट यहाँ नेम पर भी क्लिक करें तो भी वो बॉक्स अपने आप सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लेबल का। एक लेबल बनाएंगे कि यहाँ से हम क्लिक करें तो भी वो काम करे। और लेबल के आगे देखिए दिया है क्या, फील्ड सेट। फील्ड सेट क्या करना हो कि दो कोई अगर जो एलिमेंट है, इनके दो कोई हमारा टैग है, उसको आपस में ग्रुप बनाना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, फील्ड सेट का। लेजेंड का, तो लेजेंड का कब यूज करेंगे, जब वही फील्ड सेट रहेगा। फील्ड सेट से हमने 10 दो टैग को या 3 टैग को ग्रुप बना ली, और उसी के बीच में एक टैग ऐसा रखना है जिसको ग्रुप में जोड़ना नहीं, उसके किसके अंदर रखेंगे हम, लेजेंड। नीचे सेलेक्ट दिया है, नीचे क्या दिया है, सेलेक्ट। देखिए सेलेक्ट ऑप्शन का यूज कब करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के। जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे थे ना, आप लोग बहुत सारे ऐसे वेबसाइट ओपन करते हैं जिसके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना होता है। आ रहा समझे ना? सपोज करिए कि समझने के लिए हम अपने इंस्टीट्यूट का ही वेबसाइट ओपन करें। जैसे देखिए स्टूडेंट जोन में आने के बाद ये सभी आपको दिख रहा है सर, दिख रहा है ना? तो ये सब इसमें ये सारा क्या लगा हुआ है, इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा के आप यहाँ क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा, और जब यहाँ से बाहर हटा दें दिया तुरंत क्या हो जाएगा, हाइड। और ड्रॉप डाउन लिस्ट के बाद फिर जब आगे जाएंगे तो अगला इसमें क्या दिया है, ओपीटी ग्रुप। क्या दिया है, ओपीटी ग्रुप। ध्यान रखिए कि जब भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होगा तो आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले किसका, सेलेक्ट। सबसे पहले किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर आपको ऑप्शन देना होगा। क्या देना होगा, ऑप्शन। कि अगर जो आप पहला बना रहे हैं अपने कोर्स का ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो पहले कोर्स लिखेंगे, उसके नीचे ऑप्शन देंगे ना, कौन कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम चाहते हैं क्या क्या, डीसीए, फिर डीएफए, एडीएफए,
जितने कोर्स के नाम हम चाहते हैं सारा लिस्ट में आए, सबको ऑप्शन टैग के अंदर रखना होगा। किसके अंदर रखना होगा? ऑप्शन टैग। अब बीच में ऐसा हुआ कि आपको दो जो ऑप्शन है उन दोनों ऑप्शन को सिर्फ ग्रुप में रखना है। उन दोनों को हम किसके अंदर रखेंगे? ओपीटी ग्रुप के अंदर रखेंगे। किसके अंदर? ओपीटी ग्रुप के अंदर, यानी कि ऑप्शन ग्रुप होगा इसका फुल। क्या होगा इसका फुल नेम? ऑप्शन ग्रुप। कि यदि आप दोनों ऑप्शन को ग्रुप बनाना चाहते हैं तो इस ओपीटी ग्रुप के माध्यम से बना। अगली चीज आपको इसमें दिख रहा होगा बटन। बटन दिख रहा है, क्या है? बटन। बटन का कब यूज करेंगे? जैसे आप लोग फॉर्म अगर जो भरते हैं ना, तो नीचे सबमिट का, रिसीट का, प्रीवियस का, बैक का बटन लगा होगा, देखिए आप लोग ने। तो वैसे, हाँ एमएस सक्सेस जैसे हम लोग क्रिएट किए, तो वैसे और जिसमें बटन क्रिएट करना है हम किस टैग के माध्यम से करेंगे? बटन टैग के माध्यम। चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बनाना स्टार्ट करते हैं? उसके लिए हम आ गए कोड पर और एक नया फाइल यहीं से क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि अभी हम लोग index.html फिर index1.html इस नाम से बनाया है ना, तो हम बना ले रहे हैं फॉर्म के नाम से ही। किस नाम से? form.html। आ गया ना? हाँ पहला ये हमारा फॉर्म है, और फॉर्म में बॉयलर प्लेट देने के लिए सबको पता है ना, एक्सप्लेनेशन मार्क करेंगे और इंटर करेंगे। आ गया ना? अब यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं कि इसका टाइटल क्या रहेगा? इसका टाइटल हम दे दिए फॉर्म। फॉर्म टैग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फॉर्म। और नीचे आ गए यहाँ पे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हमको पहले क्या लगाना होगा? फॉर्म टैग ओपन करना होगा। पहले क्या ओपन करना होगा? फॉर्म टैग। हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी हम फॉर्म टैग से कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल आपको सिंटेक्स में बराबर नहीं दिखाई देगा। मतलब समझ आ रहा है? आगे पीछे आपको दिखाई देगा। पहले समझिए फिर आपको बताते हैं कि कब बिल्कुल आपका सीरियल वाइज दिखाई देगा। जैसे अभी हम फॉर्म टैग के अंदर आ गए, पहले मुझे कोई फॉर्म बनाना होगा, पहले क्या देंगे? टाइटल देंगे। पहले क्या देंगे? टाइटल। टाइटल के बाद हम आगे क्या देंगे? टाइटल के बाद आगे क्या देंगे? नेम देंगे। नेम के बाद से फर्स्ट नेम हो सकता है और फिर आगे लास्ट नेम हो सकता है। उसके आगे फादर नेम होगा, उसके आगे मदर्स नेम होगा, उसके आगे क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ होगा, उसके नीचे एड्रेस होगा। ये सारा डिटेल भरना होगा ना। चलिए हम सबसे पहले इनपुट टैग का इस्तेमाल करें। किस टैग का? आपसे टाइप पूछेगा कि अगर आप इनपुट देना चाहते हैं तो किस टाइप का है, तो हमको टेक्स्ट लिखना है तो हम क्या रखेंगे? डेट ऑफ बर्थ रखना हो तो हम डेट रखेंगे। आया समझ में ना? तो टाइप हम हो गया, क्या करते जाएंगे? यहाँ से सेलेक्ट करते जाएंगे। तो फिलहाल अभी हमको टैक्स ही सब में देना है, तो हमें आप क्या सेलेक्ट कर लिए? हो जाएगा ना कि पहला हम इनपुट दे दिए क्या? टैक्स। लेकिन हाँ इसके पहले हम टाइप कर लेंगे कि आखिर किस चीज का टैक्स है। हम लिख दिए टाइटल। क्या कर दिए? टाइटल। थोड़ा सा बेहतर दिखे इसके लिए हम कॉलम कर दिए। ये पहला हमारा क्या है? टाइटल। फिर इनपुट के नीचे आ गए, फिर यहाँ कर ली इनपुट। अब ये इनपुट किस चीज का है? हम यहाँ पे लिख लेंगे ये है फर्स्ट नेम। क्या ये? first। हो जाएगा ना? अब देखिए इसके बाद से हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर इंटर करके और लिख देते हैं लास्ट। क्या लिख दिए? लास्ट। कॉलन कर दिए, और कॉलन करने बस नीचे फिर लिख दिए क्या? इनपुट। अगला इनपुट। बस इतना ही दिया अभी ना। देखिए हमने इनपुट टैग का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि अभी आप लोग पढ़े देखे हैं इसमें कि आपको कोई भी फॉर्म का कंट्रोल देना है, तो उसमें क्या क्या आपको देना है, तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? इनपुट के अंदर बहुत सारे आपको एट्रीब्यूट मिलेंगे। जैसा पहला एट्रीब्यूट आपको मिला है टाइप। पहला एट्रीब्यूट क्या मिला है? फिलहाल हम इतना ही अपने फॉर्म को कंट्रोल या से सेव किए, और सेव करने के बाद हम गो लाइव कर। अभी आपको दिख रहा होगा ना, टाइटल दिख रहा है। टाइटल के आगे आपको टाइटल भरने के लिए फर्स्ट नेम दिख रहा है, फर्स्ट नेम टाइप करने के लिए लास्ट नेम दिख रहा है, लास्ट नेम भरने के लिए। दिख रहा है ना?
लेकिन अंतर देखिए, अगर जो आपको अगले वाले रो में करना है तो सबके सामने बी आर लगाना होगा ना, तो बी आर लगा लीजिए। यहाँ भी क्या लगा दिए, बी आर। यहाँ लगाने को चाहिए, नहीं लगा है, बी आर लगा दिए। यहाँ भी फिलहाल लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका कोई टेक्स्ट नहीं। कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव। और अभी आगे हम आउटपुट, कम या ज्यादा आपको फॉर्म दिख रहा है ना, आपको फॉर्म बराबर नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन हाँ, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा फॉर्म बिल्कुल सीरियल वाइज दिखाई दे, बिल्कुल बराबर दिखाई दे, कहीं कम या ज्यादा ना दिखाई दे, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, टेबल का। टेबल टैग आप लोग पढ़े हैं ना, तो टेबल में आप लोग कॉलम और रो दोनों बनाना पड़े हैं। आ रहा समझे ना। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कोड पे आ गए, और जितना फिलहाल अभी टाइटल ये सारा इनपुट लिखे है ना, फॉर्म को छोड़ करके सारा हम क्या कर दिए, डिलीट, या सबको डिलीट कर दीजिए फिलहाल। समझिए अभी आपने नया ले लिया है, हो जाएगा ना। तो पहले आपको टाइटल, पहले आपको टेबल ले लेना। पहले क्या लेना है, टेबल के अंदर आपको फॉर्म लेना है। क्या लेना है, और फॉर्म के अंदर जब आप आएंगे, आपको टी आर बनाना है, टेबल रो। एक रो बन गया है ना, इस रो में आप टेबल डेटा बना लीजिए। क्या बना लीजिए, टेबल, कि पहले वाले रो में पहले कॉलम में क्या चाहिए, तो पहले कॉलम हम दे दिए क्या, टाइटल। क्या दे दिए, टाइटल। फिर इसी के जस्ट नीचे एक और टीडी लगाएंगे, टेबल डेटा, और इसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट। इसके अंदर क्या लिखेंगे, हो गया है ना। हाँ ध्यान रखिए, अभी इन टाइटल के लिए हम दे रहे हैं टेक्स्ट और इनपुट, लेकिन इसके जगह पे हम सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे और वहां पे ऑप्शन का यूज करेंगे, ताकि हम टाइटल को सेलेक्ट कर सके कि मिस्टर चाहिए कि मिसेज चाहिए कि कुमारी चाहिए। कोई एक सेलेक्ट करना होगा ना, टाइप करने की आवश्यकता न पड़े, तो उसके लिए आप इनपुट टैग को हटा दीजिए। हो गया ना। अब यहाँ पे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट। पहले क्या लिखेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे। और सेलेक्ट के अंदर ये नेम और आईडी सभी हमको कोई मतलब नहीं है, बस अंदर आकर हम लिखेंगे ऑप्शन। क्या लिखेंगे हम, ऑप्शन। और ऑप्शन में सबसे पहले हम यहीं पे दे देंगे क्या, सेलेक्ट जेंडर, ये सेलेक्ट टाइटल, जैसे टाइटल दे देते हैं ऐसे, टाइटल दे दिए और फिर कुछ ऐसे कर, हो जाएगा ना। और जस्ट इसी के नीचे एक और हम लगा दिए ऑप्शन। एक और क्या लगा दिए, इसमें दे दिया मिस्टर। इसमें क्या दे दिए, इसके अंदर नहीं चलो यहाँ भी दे देते हैं, यहाँ भी देते हैं मिस्टर। फिर हम इसके बाहर आ जाएंगे, यहाँ भी हम दे दिए ऑप्शन, और इसके अंदर हम एम आर, क्या होगा, एम आर एस होगा ना, एम आर एस डॉट एम। और यही हम इस टैग के बीच में लिख दिए कि क्या आउटपुट में दिखना चाहिए, हम दे दिए यहाँ पे एम आर एस। क्या हुआ, सही है। चलो, और आगे फिर हम एक और ऑप्शन दे देंगे। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, चलो सिर्फ के हम लिख देते हैं यहाँ वैल्यू में, और यहाँ पर जो है हम पूरा कुमार लिख देते हैं, हो जाएगा ना। अब देखिए कंट्रोल यस हम क्या कर लिए, सेव। और अब आ गए हम आउटपुट में। अब आपको टाइटल दिख रहा है, क्लिक करिए। क्या चाहिए, मिस्टर मिसेज या कुमारी, जो चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो, हो जाएगा ना। इतना समझा रहा है ना, कि जो चाहिए वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। समझा रहा है ना। चलिए फिलहाल अभी हम फिर से आते हैं अपने कोड। तो पहले रो के अंदर हमने क्या दे दिया, पहले रो के अंदर हमने अपना टाइटल दे दिया ना। देखो टाइटल सिर्फ देने के लिए इतना कोड हमको करना पड़ा, दिख रहा है ना। तो ध्यान रखिए एक बार और, कंफ्यूज नहीं होइएगा। टेबल टैग का इस्तेमाल हम इसलिए किए ताकि एक कन्वेंस के अंदर वो आ सके, उससे बाहर कहीं न, यानी कि सारा जो भी रहे वो बिल्कुल क्या रहे, एक बराबर रहे। उसके बाद से हम फॉर्म टैग का इस्तेमाल कर लिए, हमको फॉर्म बनाना है, लेकिन फॉर्म जो भी हमको देना है एक रो के अंदर देना है।
तो आप लोग टेबल रो पढ़े हैं ना, टेबल रो के अंदर हम पहले टेबल डेटा यानी पहले कॉलम में क्या दे दिए, हेडिंग दे दिए टाइटल, क्या दे दिए, नहीं होगा तो आप टीएच कर लीजिएगा। टीएच करने से पता है क्या होगा ना, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा यहाँ पर, सेव करिए और आउटपुट में आ जाइए, थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है ना, कोई इशू इसमें? और चाहते नहीं नॉर्मल दिखे तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे टीडी ही रखिए, सेव करिए और आउटपुट में आ हो जाएगा ना। तो पहले रो में हमने कंप्लीट कर लिया सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करके, सेलेक्ट और ऑप्शन का यूज करके किसका, टाइटल, मिस्टर, मिसेज और कुमार, बन जाएगा ना। अब देखिए इसके बाद हम इस टेबल रो के नीचे आएंगे, ये पहला रो हमारा कंप्लीट है, उस रो में हमको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। अब अगले रो में लिखना है, एक और रो क्रिएट कर ले, ये समझ आ रहा है ना, एक रो बना लिए और एक रो में अपना टाइटल दे दिए, अब अगला एक और रो बना रहा है, आ रहा है समझ में ना। और इस रो के अंदर फिर हम टीडी दे दिए टेबल डेटा, और यहाँ टाइप कर दिए स्टूडेंट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, कॉलन कर दिए, थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे। तो पहले कॉलम में ये हो गया ना, अब देखिए दूसरे कॉलम में फिर हम दे दिए, दूसरा कॉलम बना लिए और इस कॉलम के अंदर दे दिए इनपुट, क्या दे दिए, इन, और इनपुट के अंदर हम यहाँ पे क्या रखे हैं, सेव कर लिए, और सेव करने के बाद हम आउटपुट पे आए। तो क्या अब आपको ये दोनों बराबर दिखाई दे रहा है ना, पहले इसके अंदर यहाँ दिखाई दे रहा था ना, लेकिन अब आपको बराबर दिखाई दे रहा है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टाइटल, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, टाइप कर लीजिए स्टूडेंट का नाम, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? हाँ आगे इसमें और भी चीजें हैं कि अगर आप चाहें तो नाम लिखने से पहले यहाँ पे दिखाई देगा प्लीज टाइप स्टूडेंट नेम, जैसे आप लोग फॉर्म भरते समय देखे होंगे ना, उसके बीच में लिखा होता है टाइप हेयर, ऐसे लिखा होता है ना, या टाइप स्टूडेंट नेम। वैसे यदि आप देना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैलेस होल्डर का। किसका इस्तेमाल करते हैं, पैलेस होल्डर। क्या हम यहाँ पे सिर्फ लिख दिए पैलेस होल्डर, किसका इस्तेमाल कर लिए, पैलेस, उसके अंदर आप क्या देना चाहते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ हम दे दिए टाइप हियर, हो जाएगा ना। कंट्रोल एस से सेव किए और अब आगे हम आउटपुट पे, अब आपको कुछ अंतर दिख रहा है पहले से, पहले शोल्डर में तो समझ आ रहा है ना, बहुत पिटाओगे तुम, इधर बता रहे तुम उधर उसके साथ बदमाशी कर रहे हो, नहीं पढ़ना तो बाहर निकल जाओ। बताओ पहले शोल्डर क्यों लगाए तो जब इधर बताया तो तुम उधर क्यों बदमाशी कर रहे हो, ये समझ में आ रहा है ना कि पहले शोल्डर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करेंगे। अब ऐसा नहीं कि नाम यही रहेगा, क्लिक करिए और कुछ भी कंटेंट टाइप करिए, अपने आप में हट जाएगा, हो जाएगा ना। तो पहला हमने दे दिया क्या, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, एक और देना होगा ना स्टूडेंट लास्ट नेम, तो उसके लिए फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, टीआर टैग जहाँ क्लोज हुआ उसके नीचे, यानी कि दो रो हमारा कंप्लीट है, अब तीसरा रो हम बना ले रहे हैं, इस रो के अंदर एक और टेबल डेटा देना है, और इसका हम मेन हेडिंग दे दिए क्या, स्टूडेंट लास्ट, स्टूडेंट लास्ट, और ये जो कॉलम बना है ना, इसी कॉलम के साथ एक और कॉलम बना लिए हम, और जिसके अंदर हम लगा दिए क्या, इनपुट का, क्या लगा दिए। अब यहाँ पर भी हम लिख लेंगे पहले फोल्डर, क्यों पहले फोल्डर लिखना क्लियर हो रहा है ना, फिर यहाँ पर लिख दिए टाइप, सेव किए और आउटपुट में आ गए, अब दिख रहा है आपको ना। चलो थोड़ा सा इसका वाला भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कैपिटल लेटर, हाँ बेटर दिखिएगा थोड़ा सा और, सेव, और सेव करके आउट, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, क्या हुआ, अच्छा हाँ यहाँ पर कॉलम लगा दें,
तो यहाँ पर भी कॉलन लगा दे ताकि बेहतर दिखे। सेव, और अब आगे कहाँ पे, आउट। बन रहा है अच्छा से फॉर्म ने। दूसरी चीज कि इसके आगे हम क्या करेंगे, इसी में एक और रो क्रिएट कर लिए। ऐसे जितना आपको बनाना है ना, बस टेबल रो और उसके अंदर टेबल डेटा क्रिएट करते हुए चले जाए। देखिए आप फादर्स कॉलन हो गया है ना। अब आगे इसके आगे आ जाएंगे, क्या लिखना होगा, टेबल डेटा, और इसके अंदर इनपुट क्या देना होगा, इनपुट, और इनपुट के अंदर टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद से आगे हम कर देंगे क्या, यहाँ पे पहले यहाँ पर वही लिख देते हैं टाइप, सेव किए, और अब आगे कहाँ पे, आउट। अब ये भी आ गया है ना। अब ध्यान रखिए, टेबल टैग आपको लगाने से कितना आपको बेनिफिट है कि सारा आपको बिल्कुल इस क्रम में दिखाई दे रहा हो। हाँ दिख रहा है ना। हाँ देखिए यही अंतर थोड़ा सा, हम टेबल टैग को बस हटा दे रहे हैं, बाकी और किसी को नहीं हटा रहे हैं, सिर्फ किसको हटा दे रहे हैं, टेबल टैग। यहाँ से भी हटा दिए और नीचे से भी हटा दिए, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग जितना हमारा टेबल टैग था हटा के सेव कर लिए, और फिर आगे कहाँ पे, आउट। दिख रहा है आपको, यानी कि अब आपका वहां पे टेबल काम नहीं है। BR टैग लगाएंगे तो क्या होगा, कहीं आगे कहीं पीछे आपको दिखाई देगा, आ रहा है समझ में ना। लेकिन जैसे हम टेबल टैग का इस्तेमाल किए हैं तो देखिए वो क्या हो रहा है, बिल्कुल एक क्रम वाइज में आ रहा है, जैसे हम डेटा देना चाहते हैं। हो जाएगा ना, कोई नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसी कॉलम में, आया समझे ना। ऐसा हो सकता है ना कि कई जगह ऐसा होगा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसी के जस्ट सामने आएगा, तो उसके लिए आप जब कोड में आएंगे तो जो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिए हैं ना, तो लास्ट नेम के पास देखिए एक TR टैग लगा है ना, तो इसके ये वाला जो डेटा है इसको कट कर लीजिए, और इसी टेबल रो के अंदर क्या कर लीजिए, पेस्ट कर, सेव करिए, और अब आउटपुट पे आ जाइए। अब आपको दिख रहा है फर्स्ट नेम, और हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे। इतना पहले कोड नोट कर लीजिए क्योंकि कोड नोट्स में दिया नहीं। सेव ऐसे ही रहने दे रहे हैं, अलग अलग सही रहेगा ना। यहाँ से टेबल टैग से आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो ध्यान रखिए, आज आप लोग बस इतना ही टैग से जो है ऐसे कुछ फॉर्म क्रिएट कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। और बाकी इसके आगे का जैसे मदर्स नेम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, आ रहा समझे ना, एड्रेस हुआ, इन सब के लिए अगली क्लास में आपको बताएं कैसे देना हो। तो आज आप लोग यहाँ तक क्रिएट करके लाइए लो।